नमस्कार दोस्तों, बड़ी अपडेट निकल कर आ चुकी है मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना को लेकर। अगर आपने अभी तक मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का आवेदन ही नहीं किया है, तो आपके लिए एक बुरी खबर है। जी हाँ, बुरी खबर इसलिए है क्योंकि इसका डेडलाइन यानी अंतिम तिथि फॉर्म भरने का वो है जारी कर दिया गया। जी हाँ दोस्तों, आपके पास मात्र 10 दिन का समय है। अभी तक आपने महिला रोजगार योजना के लिए आवेदन नहीं किया है, तो आप यहाँ पे अब आवेदन नहीं कर पाएंगे। अगर आप इस डेट से पहले आवेदन नहीं कर लेते हैं, तो इसमें देखिए महिलाओं को 10,000 रुपए राशि दी जा रही है, जिसमें उसको लौटाना नहीं है। ये ध्यान रखिए, बहुत सारे लोग अफवाह फैला रहे हैं कि पैसे लौटाना नहीं है। आपको 10,000 रुपए का स्वरोजगार करना है। आप खुद से किसी भी प्रकार की रोजगार को यहाँ पे चालू करेंगी, वो 10,000 रुपए इसीलिए दिए जा रहे हैं। इसीलिए इसका नाम है मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना। रोजगार का मतलब कोई आप बिजनेस या कोई दुकान या कोई भी आप व्यवसाय आप कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आप कुछ अपने परिवार को चलाने के लिए कुछ ना कुछ आप एक तरह से रोजगार करेंगे, मतलब कुछ ना कुछ व्यवसाय करेंगे। कुछ ना कुछ खर्चे पानी चलाने के लिए, घर चलाने के लिए कमाई करते हैं ना हम लोग जाकर कहीं पे भी। उसी तरह से आप कोई ना कोई बिजनेस करेंगे। बिजनेस समझ लीजिए, शॉर्ट फॉर्म में आप कोई ना कोई रोजगार करेंगे। तो ये सरकार आपको पैसे दे रही है, और इसके बाद सरकार आपको 2 लाख रुपए की और भी वित्तीय सहायता आपको प्रोवाइड करेगी। मतलब जो महिलाएं यहाँ पे 10,000 रुपए लेकर अपना कोई ना कोई व्यवसाय शुरू कर देती हैं, तो फिर समीक्षा करेगी सरकार। जो भी जीविका दीदी है वो समीक्षा होगा, और उनका समीक्षा होने के बाद पता किया जाएगा कि आपने कौन सा रोजगार चालू किया, और उसके बाद से सरकार आपको 2 लाख रुपए और प्रोवाइड करेगी, और एक किस्तों में सरकार आपको देगी। ये नहीं कि एक ही बार दे देगी 2 लाख, 50-50 रुपए करके ऐसे या 1 लाख रुपए करके आपको सरकार यहाँ पे पैसे देगी। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसकी अंतिम तिथि क्या है, कब तक आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप ग्रामीण से हैं, आपका भी लास्ट डेट निर्धारित कर दिया गया। अगर आप शहर से हैं, तो आपका भी लास्ट डेट निर्धारित कर दिया गया। मैं आपको दिखाता हूं रिपोर्ट। देखिए, ये यहाँ पे एक न्यूज़ रिपोर्ट, मतलब ये ऑफिशियली है, बिहार सरकार के द्वारा जारी किया गया है, जिसमें बोला गया कि मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना स्वरोजगार हेतु 2,01,100 तक की आर्थिक सहायता देगी, जिसमें जीविका स्वयं सहायता समूह से जुड़े सभी इच्छुक सदस्य योजना का लाभ लेने के लिए अपने ग्राम संगठन वीओ में जाकर आवेदन करेंगे। स्वयं सहायता समूह से नहीं जुड़ी महिलाएं जुड़ने के लिए सर्वप्रथम अपना आवेदन संबंधित ग्राम संगठन जो वीओ है उसमें उपलब्ध निर्धारित प्रपत्र में जमा कर सकती हैं। इसमें आपको सबसे पहले स्वयं सहायता समूह से जुड़ना पड़ेगा। जुड़ने के लिए आपको आवेदन फॉर्म देना होगा, और उसके बाद जब आप जुड़ जाएंगे तो आपसे महिला रोजगार योजना का पैसा आपके खाते में भेजा जाएगा। शहरी क्षेत्र की जो महिलाएं हैं उनको स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हैं, वो अपने क्षेत्र स्तरीय जो एएलएफ होता है या ग्राम संगठन होता है द्वारा जो आयोजित विशेष बैठक होता है, अथवा नगर निकाय द्वारा आयोजित जो विशेष बैठक होता है, उसमें भाग लेकर आप आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। आपको सिर्फ अपना आधार चाहिए, इसके अलावा आपका बैंक पासबुक चाहिए बस, और एक फोटो चाहिए और मोबाइल ईमेल आईडी चाहिए, बस इतना ही तो चीज़। आपको क्या करना है, स्वयं सहायता समूह में जाना है और बताना है वहाँ जो भी जुड़ना होता है, जो ग्राम समूह से जुड़ना होता है या जो भी आपके स्वयं सहायता समूह से जुड़ना होता है, जीविका दीदी से जुड़ना होता है, जुड़ जाना है और आवेदन दे देना है। बस इतना सिंपल प्रोसेस है, ठीक है ना। लेकिन कोई शहरी क्षेत्र से हैं तो उनको अगर स्वयं सहायता समूह से नहीं जुड़ी हैं तो जीविका की वेबसाइट पर अपना आवेदन कर सकती हैं, ठीक है ना। तो आवेदन करेंगी तो उनको जोड़ा जाएगा, फिर उनके खाते में पैसे 10,000 रुपए दिए जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे एक न्यूज़पेपर में ये देख सकते हैं ऑफिशियली, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये बिहार सरकार ने जारी किया है कि मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना हेतु अंतर्गत आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है 31 दिसंबर 2025 यहाँ पे निर्धारित कर दी गई है, ठीक है ना। अंतिम तिथि तक प्राप्त सभी आवेदनों पर नियमानुसार लाभ प्रदान करने हेतु कार्यवाही की जाएगी। मतलब अगर कोई 31 दिसंबर 2025 तक फॉर्म भर देता है ना, तो उन सब के खाते में सरकार 10,000 रुपए यहाँ पे देगी। प्रथम किस्त आपको 10,000 रुपए मिलेगा। उसके बाद आप रोजगार कोई ना कोई शुरू कर लेंगी तो समीक्षा होगा, और समीक्षा के बाद बाकी के 2 लाख रुपए सरकार आपको वित्तीय सहायता के रूप में देगी। समझ रहे हैं ना। तो ये आपको यहाँ पे अंतिम तिथि जारी हो गया। जो भी महिलाएं, आपके घर में कोई महिलाएं हैं, आपके फ्रेंड या कोई भी जो इस योजना का लाभ नहीं ली हैं, उनको आप ये जरूर बताइए कि 31 दिसंबर तक आप लोग आवेदन करेंगे तो आपको पैसे मिलेंगे, और नहीं करेंगे तो नहीं मिलेंगे। जो लोग पहले से आवेदन कर चुके हैं उनको पैसे तो 100% मिलेंगे ही मिलेंगे। हो सकता है कि इस महीने के लास्ट तक मिल जाए या जनवरी में आए।
तो लिस्ट सरकार बना रही है, वैसे वैसे सरकार पैसे भेज रही है। जैसे जैसे आवेदन आ रहे हैं वैसे वैसे पैसे भेज रही है। तो किस्तवार सरकार जो है पैसे यहाँ पे क्या कर रही है, आप सबके खाते में भेज रही है। तो ये बहुत बड़ा जो है अपडेट है, समझ में आ गया। अच्छा, एक और न्यूज़ यहाँ पे आ रहा है जिसमें बोला जा रहा है कि किस्तों में मिलेंगे 2 लाख, आवेदन करने की अंतिम तिथि होगी फिक्स। तो ये जो है आपका न्यूज़पेपर देख सकते हैं प्रभात खबर के द्वारा जारी किया गया है, जिसमें क्या बोला गया है कि इतना करोड़ जो है महिलाओं को मिल चुके हैं 10,000 की राशि। मतलब सोचिए यहाँ पे 1.65 करोड़ महिलाओं को खाते में यहाँ पे पैसे जा चुके हैं, किस्तों में मिलेंगे। बाकी के जो 2 लाख हैं वो आपको किस्त में दिए जाएंगे। सरकार बोल रही है कि हम उसको आप किस्त में देंगे। आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने बताया 31 दिसंबर यहाँ पे रखा गया है। अच्छा, कुछ पुरुषों के खाते में भी पैसे यहाँ पे चले गए हैं। तो इस केस में इन 400 पुरुष, जैसे कि यहाँ पे बताया जा रहा है 400 पुरुष के खाते में पैसे चले गए हैं, तो इन सबको एक नोटिस दिया गया था कि आप ये जो 10,000 रुपये प्राप्त कर चुके हैं गलती से या जिसकी भी गलती हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उसे लौटा दें। ठीक है ना। तो यहाँ पे उनके गलती से चले गए होंगे खाते में, हो सकता है कि इसकी लापरवाही किसी न किसी का होगा। ठीक है ना। अब यहाँ पे बोला गया है कि यहाँ पे रिपोर्ट है 10 लाख महिलाओं को अभी राशि नहीं मिली है। तो इसके लिए क्या है कि आवेदन करने वाली 10 लाख जो महिलाएं हैं इस योजना का लाभ अभी नहीं मिला है। जीविका की ओर से बताया जा रहा है कि आवेदन में त्रुटि रहने के कारण या इन महिलाओं की राशि नहीं मिली है, किसी के आधार बैंक खाता संख्या में त्रुटि रहने के कारण राशि नहीं मिली है। इसको फिर से चेक किया जा रहा है और इसके बाद उन्हें खाते में राशि चली जाएगी। इसके बाद यहां बोला गया कितने मतलब ज्यादा लोग जो है कहां से, किस जिला से जो है यहां पे प्राप्त किए हैं। तो देखिए, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर और मधुबनी में 7 लाख से अधिक जो है महिलाओं के खाते में पैसे यहां पे भेजे गए हैं। ठीक है ना। पश्चिम चंपारण, समस्तीपुर, पटना में 6 लाख से अधिक, गया, कटिहार, सारण, अररिया में 5-5 लाख से अधिक, बांका, बेगूसराय देख सकते हैं यहाँ पे 4-4 लाख। तो ये आंकड़ा एक जो है यहाँ पे सरकार दिखाई हुई है। इसके बाद यहाँ पे क्या बोला गया है, देखिए, महिला रोजगार योजना के तहत आवेदन करने की अंतिम तिथि फिक्स हो गई है या फिक्स की जाएगी। तो जो कि मैंने बताया 31 दिसंबर फिक्स कर दिया गया है। उस फिक्स अवधि में आवेदन करने वाली महिलाओं को ही इस योजना का लाभ यहाँ पे मिल सकेगा। अभी इस योजना के लिए अंतिम तिथि तय नहीं की गई है, ये थोड़ा सा पुराना है, लेकिन आज सरकार ने ये प्रॉपर मतलब फिक्स कर दिया डेट को। 31 तारीख को मैंने डेट आपको दिखाया, भी ऑफिशियली दिखाया। शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के लिए तय महीने के अनुसार अभी भी महिलाएं आवेदन कर सकती हैं। इस योजना के तहत 10,000 रुपये के बाद महिलाओं को 2 लाख रुपए भी रोजगार के लिए दिए जाने हैं। जीविका की ओर से प्रारंभिक रूप से तय किया जा रहा है कि यह 2 लाख रुपए किस्तों में दिए जाएंगे। एक साथ 2 लाख रुपए नहीं मिलेंगे। रोजगार शुरू करने के उनकी प्रगति की जांच के बाद जो है 2 लाख रुपए यहाँ पे लाभुक महिलाओं को मिलेंगे। तो ये जो है यहाँ पे देख सकते हैं काफी ज्यादा इसमें जो है सरकार कह रही है कि हम इसमें जांच करेंगे, उसके बाद ही आपको आगे के पैसे देंगे। ठीक है ना। एक साथ 2 लाख रुपए नहीं मिलेंगे। रोजगार शुरू करने के उसकी प्रगति की जांच के बाद ही सरकार आपको 2 लाख रुपए देगी। इसके साथ ही महिलाओं को रोजगार का प्रशिक्षण देने का भी मॉडल तैयार किया जा रहा है। इस योजना के तहत राज्य की 1,56,00,000 महिलाओं को 10,000 रुपए दिए जा चुके हैं। मतलब सरकार आपको 2 लाख देने से पहले ट्रेनिंग भी देगी ताकि आप उस रोजगार को और ज्यादा जो है विकसित कर सके और उसको ज्यादा जो है आगे तक ले जा सके। तो इसीलिए सरकार यहाँ पे ये नोटिस यहाँ पे दी हुई है। तो आपने देखा फ्रेंड्स, 31 दिसंबर इसका लास्ट डेट जो है घोषित कर दिया गया है, जो कि अभी तक आपने फॉर्म नहीं भरा हुआ है, जो कि ये ऑफिशियली है। बिहार सरकार के देख सकते हैं यहाँ पे प्रॉपर यहाँ पे पीआर नंबर भी मेंशन किया गया है ताकि ये ऑफिशियली है। तो आप जो है 31 दिसंबर से पहले फॉर्म को अप्लाई कर लेंगे। अगर आप अप्लाई नहीं किए हैं तो अप्लाई कैसे करना है तो अगेन मैं बता देता हूं। देखिए, आपको जाना है अपने ग्राम समूह के जो भी जीविका दीदी हैं, जो हेड हैं, सीएम उसको बोलते हैं, जीविका जो हेड होती हैं उनको सीएम बोलते हैं, उनके पास जाना है और बोलना है कि हमको जो है महिला रोजगार योजना के लिए आवेदन करना है। हर एक गाँव में जो है जीविका का जो है एक सीएम बनाई गई है। अगर आपके गांव में नहीं है तो आप दूसरे गांव के जो सीएम है वहां आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अपने ब्लॉक में कांटेक्ट कर सकते हैं, ब्लॉक में इन लोग का ऑफिस रहता है, वहां कांटेक्ट करेंगे और बोलेंगे कि हमको मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के लिए आवेदन करना है। वो आपको बोलेंगे कि आप अपने गांव में समूह से जुड़िए, तो आपको समूह से जुड़ना होगा। अगर समूह से नहीं जुड़ेंगे तो बोला जाएगा कि आपके गांव में कोई समूह नहीं चलता है। तो कम से कम 10 महिला मिलकर जो है आप लोग एक समूह बनाइए। इसमें कम से कम 14 मेंबर होना मैंडेटरी होता है। तो 10 से 14 महिलाएं एक साथ मिलकर
अगर समूह बनाती हैं तो उनको जो है जीविका से जोड़ दिया जाएगा और फिर एक फॉर्म दिया जाएगा। उसके बाद आप लोग जो है मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के लिए आवेदन करेंगे उस फॉर्म के माध्यम से। एक साथ ग्रुप में ही आवेदन होता है। ये ऑफलाइन प्रक्रिया है जो गांव स्तर से चलता है, लेकिन जो शहरी से आती हैं उनके लिए ऑनलाइन है। तो ऑनलाइन करने के लिए मैंने आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया, क्लिक करेंगे, इस वेबसाइट पे आ जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद से आपको यहाँ देखिए अप्लाई करने का लिंक मिलेगा, आप इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ये फॉर्म खुलेगा। आपको 2 लिंक मिलेगा, कोई सा भी लिंक पे क्लिक करेंगे और यहाँ पूछेगा स्वयं सहायता समूह से जुड़े हैं, तो आपको यहाँ पे नहीं करना है और यहाँ पे टिक करना है और यहाँ पे अपना आधार, नाम, फादर नेम, हस्बैंड नेम, यहाँ मोबाइल नंबर लिख के OTP प्राप्त करेंगे। फॉर्म खुलेगा, फॉर्म को भरेंगे और आपको जो है सबसे पहले यहाँ पे जीविका में जोड़ा जाएगा। फॉर्म भरने के बाद से पहले आपको जीविका में जोड़ा जाएगा और उसके बाद सरकार आपको जो है 10,000 के लिए आवेदन लेगी और उसके बाद आपको जो है पैसे भेजे जाएंगे। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। ऐसे ही देखते रहिए हमारा YouTube चैनल नॉलेज फॉर यू। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें अपने दोस्तों में।